स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो डेरिवेटिव की अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर दो टाइप के फंक्शन है। एक तो आपकी रोलेज थ्योरम और एक है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, जो आपकी रोलेज थ्योरम है उसके बारे में। अब जो रोलेज थ्योरम जो है वो कब सेटिस्फाई होती है कि रोलेज थ्योरम कब सेटिस्फाई, जब आपको कोई फंक्शन दे दिया गया एफ ऑफ एक्स और वो इंटरवल मिलेगा आपको ए टू बी। अगर वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वहां पर हम मान लेंगे कि रोलेज थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट तो क्या है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। अब कंटिन्यूटी के बारे में आपको पता है, एक फंक्शन जो कंटिन्यूस कौन होगा, जो मतलब हम किसी भी फंक्शन को या कोई भी ग्राफ अगर हम विदाउट लिक्विड पेन या पेंसिल से उसको कंप्लीट करते तो वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसी तरह हमने प्रूव करना है कि डेरिवेबल भी है, तो ये डेरिवेबल एफ एक्स इज ए डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए ऑफ बी। और लास्ट जो स्टेप है आपका कि एफ ऑफ ए आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल। अब जैसे हमने कोई भी करो बना दिया, इस टाइप के हम करो बनाएंगे, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बी, यानी ए टू बी इसका इंटरवल दे दे तो एफ ऑफ ए होगा ये और ये। अब आपको पता चल गया करो आपका इस टाइप से बनेगा या इस टाइप से बनेगा या इस टाइप से, कैसे बना सकते हो आप। तो जो ये करो बन गया एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो आपको श्योर है कि इसके अंदर जो इसके हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसकी हम अनेकों टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। एक टेंजेंट इसकी ऐसी बनेगी जो बिल्कुल किसके पैरेलल बन जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल बन के तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी जीरो आ जाएगी भी, क्योंकि इसको कट करेगा, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यानी सी जो होगा वो आपका इसके अंदर चेंज है, तो इसका मतलब चेंज है तो क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। और एक्स को आप थोड़ी देर के लिए किसके अंदर कन्वर्ट कर दोगे, सी के अंदर। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। वेयर जो सी की जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में आ रही है आपकी, ए टू बी। तो ए लेस देन सी लेस देन बी। तो ये तो थी आपकी रोलेज थ्योरम। इसी तरह आप इसके अंदर भी इसको डिफाइन करोगे तो इसको आप मान लोगे एफ ऑफ ए और ये क्या बन जाएगा अभी, एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर भी जो सी होगी ना उसकी वैल्यू किसके किसके बीच मिलेगी आपको, ए और बी के बीच में उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो रोलेज थ्योरम के लिए आपको ये तीन कंडीशन बता दी कि फर्स्ट ये कि जो एफ ऑफ एक्स आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए आपका डेरिवेबल। और थर्ड जो है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है क्या, वो रोलेज थ्योरम को सेटिस्फाई करा। अगर वो रोलेज थ्योरम को सेटिस्फाई करा तो एफ डैश सी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसी से यही था इसके अंदर, तो रोलेज थ्योरम के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करें हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर भी क्या होता है कि आपके दो फंक्शन यही बनेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स आपका ये जो फंक्शन है जिसका भी हम करो बनाएंगे वो आपका कॉन्टिन्यूस हो किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स है वो डेरिवेबल हो किसके ऊपर हो, ओपन इंटरवल एफ ऑफ ए ओ बी के। अब यहाँ पर जो कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ओ बी, आपको ग्राफ के अंदर से भी दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ ए आपका एफ ओ बी के इक्वल नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो करो हनी, अब इस करो के हम जो टेंजेंट खींचेंगे अनेकों ड्रा, हम इसकी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये भी टेंजेंट बनेगी इसकी, यहाँ से भी टेंजेंट बनेगी, यहाँ पे एक टेंजेंट इसकी इस टाइप से बनेगी जिसको हमने सी नाम दे दिया, कि वो जो आपकी ये कोड है, ये जो करो बनेगा या लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी। और जब इस कोड या जो अपने टेंजेंट खींची, टेंजेंट अगर इस कोड के या इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बारे में आपको पता है। अब यहाँ से ए से बी तक इसका इंटरवल है और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए, और ये क्या बन जाएगी, एफ ऑफ बी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके वो क्या क्या बन जाएंगे भाई, ए और एफ ऑफ ए, और इसके क्या बन जाएंगे, बी ऑफ एफ ऑफ बी। अब जो इस कोड का जो स्लोप होगा वहां पर स्लोप आपका क्या आ गया था, जीरो आ गया था, सी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई थी, उसके पैरेलल हो गया था एक्स एक्सिस के। और जब आप यहाँ पर इसका स्लोप निकालोगे, इसका जो स्लोप होगा वो इसके इक्वल होगा। और एक लाइन के अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दे रहे थे तो हम उसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश सी के इक्वल। तो ये किन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी इसकी,
लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब रोलेज थ्योरम के बारे में आपको पता चल गया और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में आपको पता चल गया। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अब हम सॉल्व करेंगे, अब उनको आप ध्यान से देखना दे। स्टूडेंट देखो अब कि एफ ऑफ एक्स दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग टू -4 टू 2। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब जो आपको ये जो फंक्शन है आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ए सॉरी ये कौन सा है, पोलिनोमियल फंक्शन, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा अभी, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। आपको पता भी कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, सॉरी यहाँ पर ए कितना आपके लिए 4 और बी कितना है 2। सेकंड जो केस आपका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, तो पहले आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, ये आ जाएगा। अब जो आपका फंक्शन है जो डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं, यहाँ पर भी ये फंक्शन आपका किस टाइप का बन रहा है, पोलिनोमियल टाइप का ही फंक्शन बन रहा है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -4 टू 2। तो दो केस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड जो केस था आपका वो था एफ ऑफ ए आपके लिए -4 और एफ ऑफ बी कितना आपका 2, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपके इक्वल आने चाहिए। तो एफ ऑफ -4 निकालोगे, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है तो -4 आप यहाँ पर रख दो, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 -8, तो 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 8 16, 16 माइनस 16 कितना आ गया अभी आपका 0। इसी तरह आप 2 रखोगे यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8, 2 स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4, 4 4 8 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी ये तीनों कंडीशनों को इसको क्या कर रहा है अभी, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बाद क्या लिखोगे, हेंच ऑन दी कंडीशन of Rolle's theorem satisfy, तो therefore there exists x is equal to c such that f dash c इज इक्वल टू 0। आपको पता होगा जो सी जो पॉइंट हमने लिया था वहां से हमने इसकी टेंजेंट ड्रॉ की थी जो किसके पैरेलल होती थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होती, तो एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा 0। अब जो एफ डैश एक्स है वो आपका किसके इक्वल है 2x प्लस 2, तो एफ डैश सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा अभी 2c प्लस में 2, किसके इक्वल रखोगे आपको 0। तो c की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी आ जाएगी -2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1। और अभी आपको बताता है कि जो c की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में आनी चाहिए आपकी, a और b के। a है आपका -4 और b आपका 2, तो -4 और 2 के बीच में क्या करी ही लाई करी। तो ये यहाँ पर इसकी जो वैल्यू बन जाएगी c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये तो था भाई आपका जो रोलेज थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन अब हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का सॉल्व करते हैं। ये है भाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करना है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपको कोई फंक्शन दे दिया, पहला केस आपका क्या होता था वही कॉन्टिन्यूटी चेक करने का। अब आपको पता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने रोलेज थ्योरम की 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर उन तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन भी उसको सेटिस्फाई नहीं करी तो वो रोलेज थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वहां से जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वो नहीं होगा। तो पहले आपने तीनों कंडीशन चेक करनी है या नहीं, अगर एक भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं है तो वो नहीं होगा भी। तो पोलिनोमियल है तो आपको पता है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा अभी, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4।
सेकंड जो केस आपका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, तो एफ डैश एक्स आप इसका निकालोगे तो 2x माइनस 4। आपको पता है ये भी किस टाइप की फॉर्म आ गई, एक सॉरी पोलिनोमियल टाइप के आगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा अभी आपका डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 4। उसके बाद आपको बताता है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। तो क्या लाइन लिखते हैं फिर हम, हैंस ऑल दी कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम satisfy, तो therefore there exists x is equal to c such that, आपको बताया होगा उसके अंदर हम टेंजेंट निकालते थे, वो किसके कैसे निकालते थे, वो उसकी कोड के इक्वल थे। जो कोड की जो इक्वेशन थी y2 माइनस y1 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिव माइनस में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस ए। अब एफ ऑफ बी आप निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स आपको पता है क्या है अभी, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 3। तो एफ ऑफ बी कितना आएगा, तो बी रखोगे तो बी सॉरी बी कितना अपना 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, तो 4 चौके 16, 16 में से 16 गए 0, तो माइनस के 3 आ गए भाई। इसी तरह आप क्या निकालोगे, एफ ऑफ 1 आप यहाँ पर रखो तो 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा ये माइनस 7 और 1 माइनस के 6। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ओ बी कितना आपका माइनस के 3 माइनस में एफ ओ 1 कितना है माइनस के 6 डिवाइड में बी माइनस है यानी 4 माइनस 1। तो ये आ जाएगा माइनस के 3 और प्लस में 6 और डिवाइड में 3, तो ये आ जाएगा 3/3 यानी कितना आ गया आपकी वैल्यू 1 वैल्यू आ गया। यानी एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। ये थी आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अंदर भी वही कंडीशन है, अगर आपकी जो पहले वाले थे दो कंडीशन है, अगर इनमें से एक कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, आपका मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ मैपिंग -5 to 5 to रियल नंबर is a differentiable function and if f dash x is equal to does not vanish anywhere then prove that f of -5 is not equal to f of 5। f कोई फंक्शन दे दिया, यहाँ पर a की वैल्यू आएगी माइनस के 5 और b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। हमने ये बताना है कि f डैश f of -5 is not equal to f of 5। अब रोलेज थ्योरम में आपको पता है 3 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी की, और सेकंड कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी की। अब आपको ये पता है कि इसने पहले ही बोल रखा है कि f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। अगर ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो साथ में कॉन्टिन्यूटी भी, यानी दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद वो ये कहता है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश। वेनिश का मतलब हो गया कि वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी जो एफ डैश सी है वो इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश सी अगर आपका 0 के इक्वल है तो इन तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जबकि हमने ये दो कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन उसने पहले ही बोल रखा है और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इसे कॉन्टिन्यूस होता है। तो दो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होगी, तो कौन सी कंडीशन बचगी, जो हम कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लेती, ये कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं होगी, तभी जाके ये इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए कितना आपका माइनस के 5 और एफ ऑफ बी कितना आपका 5। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट होगी, तो इसको आपने करना है। धन्यवाद।